सफलता के पीछे के छुपे उन 10 रहस्यों को जिन्हें जानना हर किसी की बस की बात नहीं है। यकीन मानिए, आज की ये बातें आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर सच में जानना चाहते हैं कि सफलता के पीछे क्या छुपा है तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। 1. असफलता से कैसे सीखें और हार का सामना कैसे करें। असफलता का कोई अंत नहीं, बल्कि हार सफलता की पहली सीढ़ी है। जब हम हारते हैं तो वो हमें कमजोर नहीं बनाते हैं, बल्कि हमें मजबूत और समझदार बनाते हैं। असफलता से डरना नहीं चाहिए और उससे सीखना चाहिए। हर गलती में छुपा होता है एक अनमोल सबक जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। हार का सामना करते वक्त दृढ़ता यानी अडिग विश्वास बनाए रखना सबसे जरूरी है। याद रखिए, असली जीत वही है जो हार के बाद भी उठ खड़े होने में है। जब आप गिरते हैं तो ये सोचिए कि यह गिरना नहीं है, बल्कि उड़ान भरने की तैयारी है। इसलिए अपने हार को अपना शिक्षक बनाएं और अपने सपने को पूरा करने के लिए कभी हार न मानिए, क्योंकि असफलता से सीखना ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। 2. पैसों को समझना और मैनेज करना। फाइनेंशियल लिटरेसी। क्या आप जानते हैं कि वित्तीय साक्षरता फाइनेंशियल लिटरेसी आज के समय में पैसों को समझना और मैनेज करना कितना जरूरी है? यह सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, बल्कि हर किसी के लिए है। पैसों को समझना और मैनेज करना एक व्यक्तिगत कौशल है जो आपको जीवन भर प्रॉफिट पहुंचाता है, और ऐसा नहीं है जिसे हर कोई सीख नहीं सकता। अगर आप अपनी मेहनत की कमाई को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको वित्तीय साक्षर होना होगा। वित्तीय साक्षरता का मतलब है बजट बनाना, बचत करना, निवेश करना और कर्ज से दूर रहना। यह आपको स्मार्ट और फाइनेंशियल निर्णय लेने और अपने भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करता है। याद रखिए, फाइनेंशियल नॉलेज से ही वित्तीय आजादी की कुंजी है। इसलिए आज ही फाइनेंशियल लिटरेसी की शुरुआत करें और अपने भविष्य को सुरक्षित करें। 3. अपनी भावनाओं को समझना और मैनेज करना। इमोशनल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों, भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की कला है। यह सिर्फ महसूस करने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी भावनाओं को पहचान कर उन्हें सही दिशा देना है। जब हम गुस्सा, डर या तनाव महसूस करते हैं तो EQ इमोशनल इंटेलिजेंस हमें शांत रहने में और सोच समझकर प्रतिक्रिया देने में और मुश्किल हालातों में भी संतुलित बने रहने में मदद करता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता से हम बेहतर रिश्ते बना सकते हैं और हर काम को आसानी से कर पाते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना साहस और समझदारी से कर पाते हैं। याद रखिए, आपकी सफलता का 80% हिस्सा आपकी EQ पर निर्भर करता है, सिर्फ IQ पर नहीं। इसलिए अपनी भावनाओं को समझो और नियंत्रित करो और जीवन में हर परिस्थिति को अवसर में बदलो, और यही असली ताकत है। और बातचीत करने की कला, कम्युनिकेशन स्किल। अब बात करते हैं बातचीत करने की कला की। बातचीत केवल बोलना नहीं, बल्कि अपनी बात को समझदारी से व्यक्त करना और सामने वालों की बात को ध्यान से सुनना। जब आप दिल से सुनते हैं तो सामने वाला महसूस करता है कि उसकी बात की कद्र हो रही है। यही असली बातचीत की कला है। बातचीत में सिर्फ अपनी बात को दोहराना या जोर जोर से बोलना का काम नहीं है, बल्कि सही शब्दों का चयन, सम्मान देना और अपनी बात को साफ सुथरे तरीके से रखना जरूरी है। याद रखिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज का टोन और आपकी प्रतिक्रिया सामने वाले पर गहरा असर डालती है। जब आप सवाल पूछते हैं तो सामने वालों को अपनी बात कहने का मौका मिलता है, जिससे रिश्ते मजबूत होते हैं। इसलिए बातचीत करने में सक्रिय रहिए, सकारात्मक रहिए और हमेशा स्पष्टता बनाए रखिए, क्योंकि बातचीत करने की कला से ही हम अपने विचारों को प्रभावी बना सकते हैं और जीवन में सफलता के दरवाजों को खोलते हैं। 5. डर पर काबू पाना, ओवरकम फियर्स। डर एक सामान्य मानवीय भावना है, लेकिन बहुत खतरनाक है। अगर समय से पहले डर को समझ नहीं पाए तो इंसान की जान भी ले सकता है और जीवन भर हमें मानसिक रूप से अपाहिज भी कर सकता है। इसलिए समय से पहले डर को समझना जरूरी है, जैसे क्यों है, कैसे है, कहां से है। डर को पहचानें और सकारात्मक पॉजिटिव सोच को अपनाएं। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलें। 6. आलोचना से कैसे सीखें। आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। आलोचना से निपटना एक जरूरी कौशल है
जो हमें व्यक्तिगत और व्यावसायिक और जीवन में बेहतर बनाता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। आलोचना को देखे, परखे, व्याख्या करे और मूल्यांकन करे, स्वीकार करना सीखे और हर समय शांत रहे और तुरंत प्रतिक्रिया न दे और सुनना समझना सीखे। सकारात्मक आलोचना को स्वीकार करे और उसमें सुधार करे। नकारात्मक आलोचना को अनदेखा करे और अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखे। 7. खुद को जानना और समझना, सेल्फ अवेयरनेस। खुद को जानना यानी सेल्फ अवेयरनेस, यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपनी भावनाओं को, सोच और कमजोरियों को समझते हैं तो आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं। यह आत्मज्ञान आपको आत्मविश्वास और मानसिक रूप से मजबूती देता है। दूसरों को समझना भी उतना ही जरूरी है। जब हम दूसरों की भावनाओं, विचारों और जरूरतों को पहचानते हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। इससे सहानुभूति और गहरा संपर्क होता है। सेल्फ अवेयरनेस और दूसरों की समझ से हम अपनी आलोचनात्मक सोच को भी बेहतर बनाते हैं। हम न केवल खुद को सुधारते हैं बल्कि दूसरों के नजरियों को सम्मान देते हैं। याद रखें, खुद को जानना और दूसरों को समझना ही सफलता की और खुशहाली की कुंजी है। इसे अपनाएं और जीवन में सकारात्मक बदलाव देखें। 8. महत्वपूर्ण निर्णय लेना और जिम्मेदारी उठाना, डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले उन समस्या या उस अवसरों को सही से पहचानना जरूरी है। बिना सोच समझकर और स्पष्ट के निर्णय अधूरा होता है। सही संबंधित जानकारी इकट्ठा करें ताकि आपके पास सही विकल्प हो। इसके बाद विकल्पों का मूल्यांकन करें, उसके फायदे, नुकसान, लागत और समय को ध्यान में रखें। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें जो आपके लक्ष्य को पूरा करे। निर्णय लेने के बाद उसे साहस और आत्मविश्वास के साथ लागू करें। याद रखिए, निर्णय की सफलता आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए परिणामों को स्वीकार करें और उनसे सीखें। अगर निर्णय में गलती हो तो उसे सुधारने का अवसर समझें, क्योंकि यही अनुभव आपको बेहतर बनाता है। 9. समस्याओं का समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहले उन समस्या को सटीक रूप से पहचानना बहुत जरूरी है। जब तक समस्या को समझेंगे नहीं तब तक उनका समाधान नहीं निकल पाएगा। उन समस्या के कारणों को विश्लेषण करें। इसके लिए आप आलोचनात्मक सोच का इस्तेमाल करें और हर पहलू को ध्यान में रखें। इसके बाद संभावित विकल्पों की सूची बनाएं और उसके फायदे, नुकसान पर विचार करें। सबसे उपयुक्त और व्यवहारिक विकल्प को चुनें, फिर उस समाधान को योजना बनाकर लागू करें। समाधान के बाद परिणामों का मूल्यांकन करें और जरूरत पड़े तो सुधार करें। समस्या को समाधान में और धैर्य, सकारात्मक सोच और लचीलापन बहुत जरूरी है। हर समस्या एक अवसर है सीखने और बेहतर बनाने का। तो समस्या को समझे, सोच समझकर सही विकल्पों को चुनें और साहस के बाद समाधान करें। 10. आत्मविश्वास को बढ़ाना और हमेशा के लिए बनाए रखना, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास एक ऐसी कुंजी है जो जीवन भर हमारा साथ देती है और कभी भी हमें कमजोर नहीं होने देती है। आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाए? तो सबसे पहले खुद पर भरोसा रखें और खुद को पॉजिटिव बनाए रखें। खुद से सकारात्मक बात करें और अपनी खूबियों को पहचानें। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से न करें, क्योंकि हर इंसान खास है। अगर वो अपनी ताकत जाने तब, और अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं और अपनी गलतियों से सीखें। उनसे घबराएं नहीं। हर छोटी छोटी सफलता का जश्न बनाएं और खुद को मोटिवेट रखें। सेल्फ केयर करें, अपना ध्यान रखें, जैसे अच्छा खाना, पर्याप्त नींद लेना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना। मानसिक और शारीरिक रूप से ताकत बढ़ती है, जिससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है। याद रखें, आत्मविश्वास कोई एक दिन में नहीं आता। इसे रोजाना की आदतों और सोच और मेहनत से मजबूत बनाया जा सकता है। खुद को स्वीकार करें, अपनी ताकत को पहचानें और हर परिस्थिति में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और शेयर करना नहीं भूलें और अपना फीडबैक देना नहीं भूलें।